ओके बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। सबसे पहले तो हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन और सबसे इंपॉर्टेंट एंड दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बात करने वाले हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बात करेंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डन। अब बारी है किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है? तो देखो जानो होता क्या है। जनरली क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? देखिए ये पार्टनरशिप फर्म है और ये एक तरह से क्या है, पार्टनर लोग ही है। जिस प्रकार से एक नॉर्मल बिजनेस होता है ना, वैसी पार्टनरशिप फर्म भी होता है। जिस प्रकार एक बिजनेस एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, जैसे कि आपको पता है कि एक बिजनेस लास्ट ईयर पढ़े थे, याद है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। इसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद जस्ट उसके अगले स्टेप में हम लोग क्या बनाया करते थे? याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, जिससे क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। एंड देन फाइनली क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। ये उस बिजनेस का पार्ट होता था जो एक प्रकार से नॉर्मल बिजनेस करता है। नॉर्मल बिजनेस करता है मतलब जैसे कि किसी प्रकार का ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, अकेला सोलो बिजनेस, मतलब मालिक क्या होता है? अकेला होता है। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप वाला बिजनेस होता है तो वो भी तो बिजनेस से ही कर रहा है, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा भैया, कुछ अलगपन तो नहीं कर रहा है। तो वो भी क्या बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। वो भी क्या बनाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। बट उसका कहानी अलग है। अगर बिजनेस का मालिक अकेला है तो सिर्फ ट्रेडिंग बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, सीधा फाइनल फिर बैलेंस शीट बन जाता है। नेट प्रॉफिट सारा प्रॉफिट किसका? अकेला मालिक का हो जाता है। लेकिन जब मालिक अनेक होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जस्ट पीएल के नीचे पता है क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब सवाल उठता है सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है? तो बेटा ये बनाया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स लोगों को प्रॉफिट बांटने के ही ऑब्जेक्ट से क्या किया जाता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो सारी बिजनेस की तरह पार्टनरशिप फर्म भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेगा, पीएल अकाउंट बनाएगा, नेट प्रॉफिट निकालेगा और प्रॉफिट फिर उसके बाद क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्योंकि जो नेट प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को भाई बांटना है कि नहीं बांटना है पार्टनर लोगों में, तो बांटने के लिए फिर क्या बनाया जाता है? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हाँ बनता है, बिल्कुल बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद क्या बनता है? बैलेंस शीट नहीं, उसके बाद बनता है पार्टनर लोग का कैपिटल अकाउंट। आप लोग को याद होगा लास्ट ईयर अपन क्या करते थे? सीधा कैपिटल को जोड़ देते थे बैलेंस शीट में ही। कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ के सीधा बाहर निकाल देते थे। बट नहीं, यहाँ तो भाई मालिक बहुत सारे हैं, तो फिर मालिक लोग का क्या बनता है? पार्टनर लोग का कैपिटल अकाउंट बनता है अलग से, और फिर उसके बाद क्या बनता है? बैलेंस शीट। ये फर्क है एक नॉर्मल बिजनेस में और किसमें? पार्टनरशिप फर्म में। समझ आया? बट आज हम बात करने वाले किसके बारे में है? आज हम बात करने वाले किसके बारे में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? बट बेटा उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? छोटी छोटी बातें बताता हूँ, बहुत बेसिक बातें हैं। एक्सपेंसेस आपने देखा होगा खर्चे के बारे में। खर्चे जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक खर्च होता है आउटसाइडर एक्सपेंसेस। कौन से खर्चे? आउटसाइडर एक्सपेंसेस, जो आप आउटसाइडर को देते हो। और एक होता है क्या? इनसाइडर एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा बताओ आउटसाइडर एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है? खर्चे तो आपके हैं, आप बिजनेस हो, आप अपने आप को फर्म समझो। अब आउटसाइडर खर्चे क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस में कोई वर्कर काम कर रहा है, तो भाई उसको सैलरी दोगे कि नहीं दोगे? कैसा खर्चा है वो? आउटसाइडर खर्चा है। उसकी एंट्री कहाँ करनी चाहिए? पीएल में। कहाँ करनी चाहिए? पीएल में। वैसे ही अगर मान लीजिए आपने किसी की प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रखा है, ठीक है, उसको रेंट दे रहे हो, कैसा खर्चा है भैया? ये आउटसाइडर है। किसी से आपने माल खरीदा, रॉ मटेरियल वगैरह परचेस किया, कैसा खर्चा है ये? आउटसाइडर। आपने अपने सेल्स मैनेजर को कमीशन दिया, कैसा खर्चा है ये? आउटसाइडर। आपने कोई लोन लिया हुआ था, उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, कैसा खर्चा है ये? आउटसाइडर खर्चे हैं। ये सारे जो आउटसाइडर खर्चे होते हैं उसको पता है कहाँ लिखते? पीएल में लिखते हैं। याद होगा पीएल अकाउंट जो पढ़े थे पिछले साल, वो सब आउटसाइडर होते हैं। कई खर्चे ऐसे होते हैं जो इनसाइडर होते हैं। इनसाइडर मतलब जो पार्टनर्स लोग को आप देते हो पार्टनर लोग को, बट खर्चे के रूप में देते हो। जैसे कि क्या क्या होता है पता है तुम लोगों को? जैसे कि होता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने सिखाया था ना, क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। मतलब पार्टनर लोगों ने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, तो उस कैपिटल पे हमको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट हम किसके हाथ में रख रहे हैं? पार्टनर के हाथ में। तो ये पार्टनर के हाथ में रख रहे हैं ना, वो इनसाइडर खर्चा है। कैसा खर्चा है? इनसाइडर खर्चा है। किसी आउटसाइडर, किसी अदर बंदे को नहीं दे रहे हम बिजनेस के मालिक को दे रहे हैं। आया बात समझ में? इसी प्रकार और एक खर्चा होता है रेमुनरेशन। क्या होता है? रेमुनरेशन।
रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी प्रकार का सैलरी, वेजेस, बोनस, फीस, कमीशन, ये ऐसे खर्चे जो होता है ना, इस प्रकार से, मतलब किसी अदर पर्सन को नहीं ना, पार्टनर को। अगर पार्टनर बिजनेस में काम करेगा तो उसको बदले में आप क्या दोगे, सैलरी दोगे, बोनस दोगे, फीस दोगे, कमीशन दोगे। एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलूंगा, रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, किसी के काम के बदले में जब आप उसको कुछ पैसे देते हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, रेमुनरेशन कहते हैं। आया बात समझ में आप सभी को, ठीक है। वो तो ये दो खर्चे जो होते हैं बॉस, ये कैसे खर्चे होते हैं, इनसाइडर, ठीक। और बेटा इनसाइडर खर्चे जो होते हैं ना, उनकी एंट्री पता कहाँ की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में की जाती है। कहाँ की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में की जाती है। आई बात समझ में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में की जाती है, ये होता है, समझ में आ गया। ये एक प्रकार का खर्च होता है, क्लियर है आप सभी को, पार्टनर के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। जबकि आउटसाइडर एक्सपेंसेस, लेकिन देखो आउटसाइडर एक्सपेंसेस तो जान ही रहे हो, बट कुछ कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो हम देते तो पार्टनर को है, परंतु इसको हम लोग आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, आउटसाइडर। वो तीन खर्चे इस प्रकार है। पहला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्या, पार्टनर्स लोन। देखिए पार्टनर जब फर्म को लोन देता है, देखो पार्टनर कैपिटल लगा रहा है, वो तो मालिक के रूप में कैपिटल लगा रहा है। अब कैपिटल लगाने में रिस्क है बॉस। कैपिटल के रूप में अगर आप जैसे मान लो आप पार्टनर हो, कैपिटल के रूप में अगर आप पैसा लगा रहे हो, तो कैपिटल के रूप में अगर आप पैसा लगाओगे तो वहां पे प्रॉफिट वाली बात आएगी। पैसा लगाए हो, प्रॉफिट हुआ तो आपका, तो भैया लॉस भी हुआ तो फिर किसका, आपका, ठीक है। लेकिन पार्टनर, कई बार पार्टनर की भी अपनी लिमिटेशन है, वो पैसा कैसे लगाएगा, रिस्क कितना लेगा। तो पार्टनर बोलता है ठीक है भाई मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ, 1 लाख दे रहा हूँ, मैं 1 लाख कैपिटल एज अ कैपिटल नहीं लगाऊंगा, मैं लोन दूंगा। क्या दूंगा, लोन दूंगा। तो देखो जैसे वो लोन देता है, पार्टनर जब अगर लोन दे रहा है तो फिर एक प्रकार से वो एक सेकंड के लिए क्या बन जाता है, आउटसाइडर बन जाता है। जब जहां लोन वाली बात आ जाए वहां पार्टनर फिर क्या बन जाएगा, एक तरह से आउटसाइडर, बाहरी बंदा बन जाएगा। और उसको बोलेगा भैया मेरे को तो इंटरेस्ट चाहिए, मेरे को तो क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये ऐसा खर्चा है जो आपको लगेगा सर ये तो पार्टनर को दे रहे हैं, बट एक्सेप्शन है, ये आउटसाइडर की तरह ट्रीट करोगे। कैसे ट्रीट करोगे, आउटसाइडर। वैसे ही होता है एक तो हो गया, दूसरा रेंट टू द पार्टनर। किसको, रेंट टू द पार्टनर। अब मान लीजिए अगर आपने किसी और की प्रॉपर्टी ले रखी है, उसकी प्रॉपर्टी के बदले में रेंट दे रहे हो, तो भैया वो कैसा खर्चा है, आउटसाइडर है। लेकिन आपने किसी पार्टनर, जैसे मान लीजिए पार्टनर है, पार्टनर ए है, अभी ए का प्रॉपर्टी आप रखे हो, ए की प्रॉपर्टी बिजनेस कर रहे हो, तो ए क्या बोलेगा, रेंट दे दो। तो ए को रेंट दोगे, किसको रेंट दोगे, ए को रेंट दोगे। आप तो बिजनेस, आप ए को रेंट दोगे। फिर वहां पर भी क्या हो जाएगा, पार्टनर आउटसाइडर की तरह ट्रीट करोगे, मतलब पार्टनर को भी लोन रेंट दोगे तो उसको क्या बोलोगे, आउटसाइडर बोलोगे। समझ आया। और तीसरा होता है बच्चों मैनेजर्स कमीशन। अगर आपने कोई मैनेजर बैठा रखा है, पार्टनर मैनेजर नहीं है, पार्टनर अगर मैनेजर होगा तो फिर इनसाइडर हो जाएगा, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन, कोई और बंदा मैनेजर है ना, कोई और है पार्टनर से हटके, तो ऐसा मैनेजर को कमीशन दोगे तो भी आउटसाइडर की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है आप सभी को कि नहीं, दिमाग में बैठ गया। तो बेटा ये सब जो खर्चे होते हैं ना, इनकी एंट्री अपन कहाँ की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में की जाती है, मतलब एप्रोप्रिएशन के जस्ट पहले की जाती है जी। मैनेजर्स कमीशन मतलब जैसे कोई मैनेजर है, पार्टनर नहीं, कोई और बंदा, कोई और एम्प्लॉय है जो हमारे बिजनेस में क्या है, मैनेजर है, उसको आप कमीशन दे रहे हो, उसको आप सैलरी दे रहे हो, ये तो आउटसाइडर नहीं हो गया, फिर तो पार्टनर है क्या। पार्टनर को दोगे तो फिर इनसाइडर हो जाएगा, पार्टनर के काम के बदले दोगे तो इनसाइडर, किसी और के काम के बदले में दोगे तो आउटसाइडर। डन, ठीक है। तो समझ में आ गया। ये सब खर्चे अपन कहाँ लिखते हैं, पीएल अकाउंट में, और ये सब खर्चे कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऑलराइट, ये कहानी होती है। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। तो ये कुछ ही सिचुएशंस आपके सामने, क्लियर है आप सभी को फिलहाल यहाँ तक। अच्छा, अब कुछ शर्तें बता दूं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे, सवाल होता है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रोज रोज बनाते हैं क्या, आप ही बताओ, क्या रोज रोज बनाते होंगे, नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाते हैं, साल के एंड में। पीएल अकाउंट कब बनाते हैं, साल के एंड में। तो कॉमन सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी साल के एंड में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। अब बच्चों वो एंड ऑफ द ईयर कुछ भी हो सकता है, या तो 31 मार्च हो सकता है, या फिर 31 दिसंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया एंड ऑफ द ईयर की बात, ठीक है। इसके बाद और एक चीज हो गया, ये बनाया जाता है एंड ऑफ द ईयर में। दूसरा ये बनाया जाता है ड्यू बेसिस पे। किस बेसिस बनाया जाता है, ड्यू एंड रिसेवेबल बेसिस पे। मतलब कोई भी इनकम मिले या ना मिले, अगर उस साल ड्यू हो गया है तो उस बेसिस पे क्या होगा, वो एंट्री होगी, अदरवाइज उसकी एंट्री नहीं होगी। आई बात समझ में आप सभी को, ठीक है। इस प्रकार से होता है। क्लियर है आप सभी को।
ठीक, ये कहानी है आपके सामने, बस इतनी सी बात और कुछ बात नहीं है, बाकी अपन कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। फिलहाल कुछ यहाँ तक कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, कुछ पूछना है? बस ये ज़्यादा नहीं, 5 खर्चे हैं, 5 चीज़ों को दिमाग भर रखो, सारा टॉपिक क्लियर हो जाना है। डन, नोट करिए प्लीज़। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखें हम लोग, तो देखिए फॉर्मेट जैसा कि है, फॉर्मेट कुछ इस प्रकार बनेगा, ऊपर हेडिंग लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2000, सपोज जो भी ईयर रहेगा 2023-22 जो भी रहेगा वो लिख लेना अपने डेट, ठीक है। कॉलम कुछ इस प्रकार बनाया जाता है, ये कॉलम रहता है आप लोग के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, ये हो गया कॉलम। तो ये है क्रेडिट साइड एंड दिस इज योर डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है बताओ, प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? ऑलवेज क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड भैया प्रॉफिट आप लिखोगे, लेकिन प्रॉफिट लिखने से पहले आपको एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, चलो खुशी की बात है कि आपके क्वेश्चन में हमको क्या दिया, प्रॉफिट दिया है, ठीक है। लेकिन आप चेक करिएगा, अगर इस प्रॉफिट में 3 चीजें अगर घटी नहीं होंगी तो इसको क्या करना, घटा लेना। क्या क्या चीजें? सबसे पहला नंबर 1, इफ नॉट डेबिटेड, मतलब ये अगर घटी नहीं है तो क्या कर लेना, डेबिट मतलब अगर डेबिट नहीं हुई है तो क्या कर लेना, घटा लेना। जैसे कि सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब जो इनसाइडर आउटसाइडर वाला नहीं था उसी को, पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने अगर लोन दिया तो उसका इंटरेस्ट को घटा लेना। नंबर 2 मैनेजर्स कमीशन, अगर कोई मैनेजर का कमीशन है तो उसको क्या कर लेना आप लोगों ने, घटा लेना है, मैनेजर्स कमीशन। एंड नंबर 3 रेंट टू द पार्टनर, अगर पार्टनर को कोई रेंट देना है तो नहीं घटा तो उसको भी क्या कर लेना आप लोगों ने, घटा लेना, ठीक है। 3 चीज़ों को घटा लेना, समझ गए? ये 3 चीज़ों को घटाना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। यही प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, परंतु ये प्रॉफिट आ जाएगा तो जनरली यही प्रॉफिट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन अगर ये 2 चीज़ें गलती से डेबिट हो गई हैं तो फिर उनको जोड़ देना। हालांकि ये केस बहुत रेयर है, शायद ही आपको मिले, परंतु फिर भी सीख लो, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखो क्या बोला मैंने, इन चीज़ों को ऐड करना है। किन चीज़ों को? इफ डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर ये 2 चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो गई हैं पहले से, तो इनको फिर से आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम क्या है? पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसाइडर वाला, और पार्टनर्स रेमुरेशन, ये 2 चीज़ें बहुत रेयर है, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। इन जो 2 चीज़ें अगर घट गई हैं तो फिर क्या कर लेना, उसको जोड़ लेना। अब ये जो प्रॉफिट आएगा, इसी प्रॉफिट को यहाँ क्रेडिट साइड लिखते हैं, और लिखते हैं हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अमाउंट को आपको यहाँ लिखना है। यानी अगर याद रखने वाली चीज़ है तो प्रॉफिट में अगर ये 3 चीज़ें नहीं घटी होंगी तो घटा लेना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स कमीशन और रेंट टू द पार्टनर। ये 3 चीज़ें अगर घटी नहीं होगी तो क्या कर लेना, घटा लेना। तो प्रॉफिट आएगा उसी को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये बहुत रेयर केस है, अगर होगा एक आध क्वेश्चन मिलेगा तो अपन देख लेंगे इसको। समझ आया कि नहीं आया? फिलहाल कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? ये कहानी होती है। अब देखो ये पीएल अकाउंट का कॉलम है, खर्चा डेबिट में लिखते हैं, इनकम क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे खर्चे की पहले बात करोगे तो मैंने बताया था कि एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी एंट्री होती है, 2 एंट्री होती है इनसाइडर वाली। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए, हम तो फॉर्म है ना, हमारे लिए खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है। किस साइड एंट्री होगी? डेबिट साइड। किस साइड एंट्री करेंगे? डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखना बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे। समझ आया? ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर पार्टनर ए और पार्टनर बी है, तो ए और बी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के क्या कर देना, लिख डालना। आया बात समझ में कि नहीं आया? हाँ जी, ऐड, हाँ दोनों को ऐड करके बाहर निकाल देना, ठीक, दोनों का खर्चा, ठीक है। इसके अलावा अब आप चेक करना क्वेश्चन में कि कोई पार्टनर्स को रेमुनेशन तो नहीं दे रहे हैं। कोई पार्टनर काम किया तो उसको रेमुनेशन दे रहे हैं क्या? तो रेमुनेशन हमारे लिए क्या है? खर्च है कि इनकम है? खर्च है। किस साइड एंट्री करेंगे? डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखना टू पार्टनर्स या फिर रेमुनेशन टू पार्टनर, सीधा लिखना टू रेमुनेशन टू पार्टनर। अगर पार्टनर को रेमुनेशन दोगे तो उसकी भी एंट्री कर लेना, ठीक है। ए और बी अगर पूरे साल भर का देना है ना, अगर साल भर का दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर 12 से मल्टीप्लाई करके
लिखना अगर महीने का दिया होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये कहानी है। ठीक, इसके अलावा और एक चीज होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिखाया गया आपको हमारे बिजनेस के लिए इनकम है कि खर्चा है? इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इनकम। और इनकम की एंट्री कहाँ की जाती है? क्रेडिट साइड। तो बेटा क्रेडिट साइड लिखना बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर है, उनको लिख देना। ठीक है, ये लिख देना। क्लियर है आप लोगों को? इसके अलावा कई बार क्या होता है, पार्टनरों किसी प्रकार का फंड वंड बना के रखते हैं, डोनेशन फंड या किसी प्रकार का फंड होता है, तो लोग अपने प्रॉफिट में से ही फंड में पैसा क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, जर्नल रिजर्व वगैरह टाइप का। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे आगे चल के। तो अगर आप कुछ पैसे डाल रहे हो फंड में तो वो भी एक प्रकार से खर्च है ना। जैसे आपके पास 10,000 रुपये, आपको बनने बोला 2,000 रुपये फंड में डाल दो, तो आपके पास बचा कितना? 8, यानी 2,000 भी तो खर्च की तरह निकला। तो खर्च होता है किस साइड? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखना टू ट्रांसफर टू एनी फंड। अगर किसी फंड में अगर पैसा ट्रांसफर करो तो उसकी एंट्री कहाँ कर देना? डेबिट साइड। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी। दिमाग में बैठा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में कितने बार सोचना है आपको? सिर्फ 5 चीजें सोचनी है, सिर्फ 5 चीजें सोचनी है। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में चेक करो, इंटरेस्ट ऑन रेमुनरेशन टू द पार्टनर और ट्रांसफर टू एनी फंड। ठीक है, और क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। समझ आया कि नहीं आया? कोई परेशानी? ड्राइंग्स की एंट्री मत कर देना। किसकी एंट्री करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। कैपिटल की एंट्री नहीं होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कई बार गधे लोग क्या करते हैं, वो कैपिटल की लिख के आ जाते हैं। ऐसा बेवकूफ़ी मत करो यार, पढ़े लिखे हो। खर्चे की एंट्री बोल रहा हूँ। कैपिटल खर्चा है क्या? ड्राइंग्स खर्चा इनकम है क्या? नहीं, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो समझ आया कि नहीं आया? और नहीं समझ में आया तो लिख भी दे रहा हूँ भैया, यहाँ पे याद रखना, कैपिटल की एंट्री जीवन में मत करना, पाप पड़ेगा। ड्राइंग्स की भी एंट्री मत करना। ठीक है, ड्राइंग्स की भी एंट्री मत करना है, 2 चीज़ की एंट्री मत करना। हाँ, मत करना। ठीक है, लेकिन कभी कभी ड्राइंग्स की एंट्री होती है। और कहाँ होती पता है? क्रेडिट साइड में होती है। कई बार होता है ड्राइंग्स की एंट्री क्रेडिट साइड, बट पता है इसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स ऑफ गुड्स की। अगर गुड्स ड्राइंग्स की हो तो उसकी एंट्री करा जाएगा, अगर नहीं हुई है तो गुड्स की। हाँ, नॉर्मल ड्राइंग्स बोलेगा तो मत करना, गुड्स की। अब आप बोलोगे सर गुड्स की क्यों कर रहे हो, ऐसा भेदभाव क्यों? नॉर्मल ड्राइंग्स है तो मत करो, कैश कर रहे हो तो नहीं सर, लेकिन गुड्स ड्राइंग्स कर रहे हो तो ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। गुड्स का मतलब ये होता है, देखो मैंने आपको सिखाया था, याद करो, अगर कोई पार्टनर गुड्स को ड्राइंग करेगा तो गुड्स बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो गुड्स को किस नाम से डिनोट करते थे? परचेस। तो परचेस याद है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड होता था परचेस। परचेस में घटाते थे, परंतु यहाँ ट्रेडिंग तो है नहीं, तो परचेस कहाँ भैया? तो परचेस में घटाए। तो यहाँ है क्या परचेस? तो जब घटाने का एक तरीका है, या तो आप परचेस डेबिट साइड लिखते हो ना, परचेस में आप घटा दो ड्राइंग्स को, लेकिन परचेस तो है ही नहीं, तो फिर एक तरीका है कैसे करें फिर, जब नहीं है तो क्रेडिट साइड लिख दो, तब भी तो घट जाएगा भाई। डेबिट में अगर कोई आइटम को घटा रहे हो तो अगर ना घटा के उसको क्रेडिट साइड लिख दो तब भी तो घटेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट से घटता है, क्रेडिट डेबिट से घटते हो। पढ़े कि नहीं पढ़े? आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? क्लियर है? तो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स की ये भी बहुत रेयर है, अगर आया तो इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, याद रखना। गुड्स का अगर ड्राइंग्स दिया है तो आप एंट्री करना, अदरवाइज एंट्री मत करना। ठीक है, खैर बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मेन आपको याद रखने वाली चीज क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर रेमुनरेशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, खत्म। ठीक है, चलो क्रेडिट ऐड करना, डेबिट लेस करना। बैलेंस फिगर 99% केस, सॉरी 90% केस में किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। प्रॉफिट आया, पार्टनर लोग का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट जाएगा पार्टनर लोग के अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स के कैपिटल या फिर कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में जाएगा, पार्टनर ए और पार्टनर बी। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा उन लोगों में। ये बनकर तैयार हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ऑलराइट, कोई परेशानी? पक्का? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब क्वेश्चन करा के दिखा रहे हैं आप लोगों को। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, आज थोड़ा सिंपल ही बता दूंगा, कल से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। शिव एंड हरी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022। बोल रहा है कि शिव और हरी दो पार्टनर थे जिन्होंने पार्टनरशिप में एंट्री किया 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने पार्टनरशिप में क्या किया? एंट्री किया। ठीक है, एंट्री किया मतलब बस पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, और कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया? मतलब कैपिटल बिजनेस में लगाया। तो कितना कितना कैपिटल लगाया? पहले 5 लाख रुपए लगाया शिव ने, जबकि हरीश का लिखता है कितना?
2 लाख रुपए लगाया। ठीक, आगे कहता है हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2022। बोल रहा है कि 1 जुलाई 2022 को हरीश ने एडिशनल कैपिटल लगाया, मतलब और कैपिटल लगाया। किसने लगाया? हरी ने। एडिशनल कैपिटल लगाया हरी ने। इसने लगाया कितना? 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया। किसने? हरी ने। शिव ने नहीं लगाया। किसने लगाया? हरी ने। फिर कहता है दे एग्रीड टू शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कितना है? 3:2। मतलब ये है कि फर्म में अगर 3 कितना हुआ? 5 हुआ। 5 रुपये अगर प्रॉफिट होगा तो 3 रुपये शिव रखेगा और 2 रुपये हरी रखेगा। ये कहने का मतलब है। फिर कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। क्या क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, पहला, शिव एंड हरी ईच अलाउड सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। शिव को और हरी को दोनों को क्या दिया जाता है? सैलरी दिया जाता है। और कितना सैलरी दिया जाता है? 5,000 रुपये पर क्वार्टर दिया जाता है। पर क्वार्टर, ठीक है। पर क्वार्टर कितना दिया जाता है? 5,000 रुपये दिया जाता है, यानी हर 3 महीने में। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। कितना दिया जाता है भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम दिया जाता है, ठीक है। और आगे कहता है एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कितना चार्ज किया जाता है? ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो चार्ज किया जाता है 10% पर एनम चार्ज किया जाता है। ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर 12,000 10,000। बोल रहा है कि ड्राइंग्स दिया है किसका किसका? शिव का और हरी का। शॉर्ट में लिख दिया हूँ। कितना कितना दिया है? 12,000 और 10,000। देखिए, इस ड्राइंग्स की खास बात क्या है? साल भर का ड्राइंग्स दे दिया, क्लियर नहीं किया कब निकाला। ना तो रेगुलर है ना तो इरेगुलर है। फिर तीसरा कंडीशन सिखाया था 6 महीने वाला, याद है? पर एनम वर्ड देख लेना, दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2023। प्रॉफिट कह रहा है कौन सी तारीख को? 31 मार्च 2023 को इनका जो प्रॉफिट था बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट। मतलब वो सब एडजस्टमेंट करने के पहले, मतलब ये सब चीज़ें डेबिट नहीं की गई है। कितना? 1,96,000 रुपीज़। ये सब चीज़ें डेबिट नहीं की गई थी। बिफोर बोल रहा मतलब डेबिट नहीं किया गया था आपको। हालांकि बोला तो इसमें बहुत कुछ करने को है, बट मैं आपको सीधा क्या बना के दिखाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा, है, ठीक है। चलो देखो, तो देखो बच्चों, ऊपर हेडिंग लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख डालना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नीचे लिखना फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड ऑन, देखो दिया है ना प्रॉफिट के साथ डेट 31 मार्च 2023, ठीक है। कॉलम क्रिएट कर लो इस तरह से, जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो, कॉलम क्रिएट हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। इसको थोड़ा बीचों बीच लिख लेना ना, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। चलो, आपको सिखाया गया था सबसे पहले किसकी एंट्री करना? क्रेडिट साइड में प्रॉफिट की। क्या लिखोगे? क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिखाया था प्रॉफिट की एंट्री करना क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले तो खोजिए कि प्रॉफिट दिया कहाँ पर है, खोजिए। सबसे एंड में दिया प्रॉफिट, देखो 1,96,000। तो मैंने बोला था 3 चीज़ें अगर घटी नहीं होंगी तो घटा लेना। पहला क्या? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। दूसरा रेंट टू द पार्टनर। तीसरा मैनेजर्स कमीशन। क्या ऐसे किसी बातों का जिक्र है यहाँ पर? नहीं है सर, ऐसा कोई भी बातों का जिक्र। तो फिर इसको क्या कर देना आपने? इग्नोर कर देना। क्या कर देना? इग्नोर कर देना। सीधा लिख देना 1,96,000 रुपीज़ क्या कर देना? लिख देना, ठीक है। इग्नोर करके यहाँ पे लिख देना 1,96,000 रुपीज़ लिख दोगे। क्लियर है आप सभी को? ठीक, ओके। अब याद करो, अपना कॉन्सेप्ट याद करो। बोलो, डेबिट साइड में किसकी एंट्री करते थे? याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जल्दी लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको देने वाले हो? शिव को देने वाले हो और हरि को देने वाले हो, ठीक है। तो निकाला, देखो दिया क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला? 8%। तो अलग से बच्चों वर्किंग नोट में आना और कैलकुलेट कर लेना। क्या लिखना ऊपर में? नोट नंबर 1 लिख लेना और लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना बोला है? @8% पर एनम, ठीक है। चलो पहले शिव का निकाले, पहले शिव का निकालो। बोलो, शिव ने कितना कैपिटल लगाया? 5 लाख। शिव ने लगाया कितना? 5 लाख। और कब लगाया था? 1 अप्रैल को। क्या इसने कोई चेंजेस हुआ और कुछ लगाया बाद में? नहीं लगाया। तो सीधा 5 लाख का कितना परसेंट? 8%, पूरे साल भर का, ठीक है। कितना आ जाएगा? 40,000 रुपये, है ना। कितना आ जाएगा? 40,000 रुपये। वैसे अब हरी का निकालो। चलो हरी का, तो हरी देखो पहले कितना लगाया?
हरी ने लगाया कितना 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए, तो हरी ने लगाया 1 अप्रैल को कितना 2 लाख रुपए, तो 1 अप्रैल को लगाया 2 लाख रुपए, बट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। 1 अप्रैल से अगला चेंज कब हो रहा है? 1 जुलाई तक, तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक इसने कैपिटल कितना लगाया है? 2 लाख रुपए। तो बेटा 2 लाख का कितना परसेंट? 8%। और कितने महीने के लिए? अप्रैल से जुलाई गिनो, अप्रैल मई जून, 3 महीना। कितना महीना? 3 महीना। 3 महीने तक बिजनेस में कैपिटल कितना लगा है? 2 लाख। तो निकालो कितना होगा? 2 लाख का 8% कितना आएगा? 16,000। 16,000 का 3 महीने का निकाल दो, कितना आएगा? 16 का आधा 8, 4,000। कितना आ जाएगा? 4,000। क्योंकि भैया 16,000 पूरे साल भर का, 3 महीने का बोल रहा है, साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 4 बना, 4 हिस्सा, तो 16,000 का 4 हिस्सा कर दो, 4,000 4,000 4,000, 3 महीना बोल रहे हैं, एक हिस्सा 4,000, कॉन्सेप्ट खट से निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर अगला देखो, फिर 1 जुलाई, तो अगला चेंज क्या हुआ? 1 जुलाई को उसने एडिशनल कैपिटल लगा दिया, कितना? 1 लाख। 2 लाख लगा था, अब 1 लाख और लगा दिया, बोलो कितना हो गया कैपिटल? 3 लाख। अब 1 जुलाई से पूरा एंड तक, 31 मार्च तक, आगे तो कोई चेंज नहीं है ना, 31 मार्च तक 3 लाख का 8% पूरे साल भर का, कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए, जुलाई से लेकर मार्च तक। 3 लाख का 8% 24,000, तो 9 महीने का कितना? कितना? नहीं, 9 महीने का 12 कैसे होगा? 8 नहीं, 24,000 हुआ, 24,000 पूरे साल भर का, उसका 4 पार्ट कर दो 24,000 का, 6,000 6,000 6,000, 9 महीना यानी 3 पार्ट, कितना? 18,000। ठीक, कितना हो गया? 22,000। ये है वो ट्रिक है, बाकी आप जानो। ठीक है। तो एक 40,000 आया, दूसरा कितना आया? 22,000। तो बेटा यहाँ लिख देना शिव का कितना? 40,000, और इसका कितना? 22,000। दोनों को ऐड करके लिख दो 62,000। हाँ जी, ठीक है, कैलकुलेट करके आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? फिर याद करो डेबिट साइड में क्या लिखते थे? रेमुरेशन यानी कि सैलरी, तो लिखना टू सैलरी अकाउंट। क्या लिखोगे? टू सैलरी। किसको किसको सैलरी दे रहे हो? शिव को और हरी को। क्या बोला है क्वेश्चन में? 5,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर बोले मतलब साल में 4 बार। ठीक है, साल भर का लिखना है 5,000 एक बार, तो साल में 4 बार नहीं दिए होंगे, कल ही सीखे थे। 5,000 इंटू 4 कितना करोगे? 20,000, 20,000, और इसको भी 5,000 दिया जा रहा है, दोनों को 20,000, दोनों को जोड़ के कितना? 40,000। समझ आया? इसके बाद बच्चों फिर क्या बोला है? हो गया खत्म कहानी। क्या अब याद करो, डेबिट में क्या लिखते थे? ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या दिया है कहीं ट्रांसफर टू रिजर्व? नहीं सर, नहीं दिया, तो उसको इग्नोर कर दो। फिर आपको सिखाया गया था क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जिक्र है? हाँ सर है। तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कहाँ लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? जल्दी बोलो। क्रेडिट साइड लिखते हैं ना, तो लिखना क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। शिव और दूसरा हरी। शिव और कौन? हरी। चलो निकाले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो अलग से वर्किंग नोट में लिखिएगा, नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करना है? @10% पर एनम। देखो, क्या ये रेगुलर ड्राइंग है? क्या ये इरेगुलर ड्राइंग है? तो सर जब तीसरा कंडीशन है दोनों में, तो बेटा तीसरा कंडीशन है तो क्या सिखाया गया था? सीधा साल भर का दिया ना 12,000, तो 12,000 इंटू कितना? 10%। अब चेक करो क्या पर एनम वर्ड लिखा है? हाँ, अगर लिखा है तो फिर कितना परसेंट? ये सॉरी 6 महीने का। वैसे ही हरी का निकाल देना, 10,000 का 10% और 6 महीने का, तो इसका आ जाएगा कितना? 600, और इसका आ जाएगा कितना? 500। ठीक है, तो 600 और कितना? 500, कुल मिला कितना? 1100। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होती। तो बस क्रेडिट ऐड करिएगा और डेबिट लेस करिएगा। ठीक है, चलो क्रेडिट ऐड डेबिट लेस करें कैलकुलेट। चलो हम यहाँ पे करते हैं। ये हमारा आया 1,96,000, 1,96,000 और 1100 कितना होगा? 1,97,100 होगा कि नहीं होगा? होगा। ये क्रेडिट ऐड डेबिट का टोटल करो, 62 और 40,000, 1,02,000, 0 0 घटाओ आपस में, 7 में से 4 दो जाएगा 5, 9 कट, 95,100 आया बैलेंस फिगर। इधर आया कि उधर आया? डेबिट तरफ में आया 95,100। टोटल लिख लो 1,97,100, 1,97,100 आ गया। ये 95,100 पे किसका हक है? शी और हरी का। बांट दे,
तो यहाँ लिखिएगा टू पार्टनर्स, यहाँ लिखना, अभी समझना नहीं, सिर्फ समझ लो, अभी सिर्फ देखो। टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर यहाँ करंट अकाउंट लिखते हैं, ऐसा क्यों वो बाद में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और किसको दोगे, शिव को और किसको, हरि को। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना कितना दिया है, देखो कितना दिया है, इसको बांटना पड़ेगा। अगर मान लो ये रेशियो नहीं देता तो फिर अपन बराबर बांटते, दिया है तो फिर वैसा बांटोगे। तो बांटे शिव और हरि में, कौन से रेशियो में, 3:2 बांटे। तो देखो यहाँ पे बांटता हूँ मैं, चलो यहाँ पर नोट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली। अच्छा छोड़ो, ठीक है, इसमें बांटो। चलो तो पहला कौन है, शिव है, तो बोलो टोटल प्रॉफिट कितना है, 95,100 इंटू, तो शिव का हिस्सा कितना उसमें 3/2, यानी कि 3 और 2 5, ऐसा लिखना। और हरि का निकालो, चलो हरि का कितना 95,100 इंटू कितना 2/5, क्योंकि हरि का हिस्सा कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व करो, चलो जल्दी से, 5 को कट करो, कितना 95,100 से, जल्दी कट करो, कट करो 95,100 से। कितना है कैलकुलेट करके, 5 7 60, नेक्स्ट 40 समथिंग आया होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखना, शिव के सामने लिखना 57,060 रुपीज़ और इसके सामने लिखना 38,040 रुपीज़। देखो तो 95,100 को जब आपने बांटा तो इतना इतना उनको क्या हुआ, मिला। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो जैसा मैंने कॉन्सेप्ट में बताया सेम वैसी ही है। कोई परेशानी है तो बोल दो, कोई परेशानी, घर जाके इसी क्वेश्चन को अमाउंट को डबल करके बना के लाना, बाकी क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगा, ठीक है, डन। चलिए थैंक यू बच्चों।